नमस्कार। कहानी सुनी अनसुनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो इन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रवींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा जीवन स्मृति का 24वां भाग। आज के कथा चित्र का नाम है अहमदाबाद। भारती ने दूसरे साल में कदम रखा। मझले भाई साहब सत्येंद्र नाथ ने पेशकश की कि वे मुझे विलायत ले जाएंगे। पिताजी ने जब अपनी राय दी तो ईश्वर के बिना मांगे इस दूसरे वरदान से मैं भौचक्का रह गया। विलायत जाने से पहले भाई साहब मुझे अहमदाबाद ले गए। वहाँ वे जज थे। भाभी जी और उनके बाल बच्चे तब इंग्लैंड में रहते थे, इसीलिए घर एक तरह से सूना ही था। बादशाही जमाने का महल था और बादशाह के लिए ही बना था। उस राजमहल के परकोटे के बाहर साबरमती नदी की हल्की लेकिन निर्मल धारा अपने रेतीले तट से होकर बह रही थी। नदी के किनारे की ओर राजमहल के सामने वाले हिस्से में लंबी चौड़ी खुली छत थी। दिन में भाई साहब अदालत चले जाते और तब उस लंबी चौड़े महल में मैं अकेला रह जाता। बीच बीच में कबूतरों की दोपहर की गुटुरगू के सिवा और किसी तरह की आवाज सुनाई नहीं देती थी। चारों ओर सन्नाटे भरी खामोशी छाई रहती। तब मैं बिना कुछ सोचे जिज्ञासा से भरा सूने कमरों में घूमा करता। एक बड़ा कमरा था जिसकी ताकों में भाई साहब की किताबें सजी रहती। उनमें बड़े बड़े अक्षरों में छपी हुई बहुत सी तस्वीरों वाली टेनिसन की एक कविता की किताब भी थी। वो किताब भी मेरे लिए तब उस राजमहल की तरह ही खामोश थी। मैं उसकी तस्वीरों को बार बार उलटता पलटता रहता। उसमें लिखी बातों को बिल्कुल ही ना समझता हूँ, ऐसी बात नहीं, लेकिन वे मेरे लिए बातों की बनिस्बत चहक ही ज्यादा थी। उस पुस्तकालय में और एक किताब थी। उसका संकलन करने वाले थे डॉक्टर हैबलिन। श्री रामपुर का छपा हुआ पुराने संस्कृत काव्यों का संग्रह। उसकी संस्कृत की पंक्तियों और छंदों की लयों ने न जाने मुझे कितनी दोपहरियां अमरुक शतक के मृदंग की गंभीर आवाज का आभास देने वाले श्लोकों में घुमाया है। शाही बाग के उस महल की ऊपर की मंजिल के एक छोटे से कमरे में मेरा रहना सहना था। उसमें एक बर्रों का छत्ता था और उसमें रहने वाली बर्रे ही मेरी संगी साथी थीं। रात को मैं उस सुनसान कमरे में अकेला सोता। किसी किसी दिन अंधेरे में दो एक बर्रे छत्ते से निकलकर मेरे बिस्तर पर आ पड़ती और जब मैं करवट लेता तो न तो वे खुश होती और न मुझे ही उनकी तीखी छुअन से कोई आराम पहुंचता था। उजाले पाख की गहरी रात में नदी की तरफ की लंबी चौड़ी छत पर अकेले घूमते रहना मेरे लिए वक्त काटने का और एक जरिया था। उस छत पर रात गुजारते हुए ही मैंने पहले पहल अपने निजी सुर के गीत नीरव रजनी देखो मग्न ज्योत्सना में रचे थे। उनमें से एक अरे ओ मेरी गुलाबी बाला अब भी मेरे काव्य की किताब में मौजूद है। अंग्रेजी में मैं बहुत कच्चा था, इसीलिए दिन भर डिक्शनरी देख देख कर मैंने तरह तरह की किताबें पढ़नी शुरू कर दी। बचपन से ही मेरी कुछ आदत सी हो गई थी कि पूरा ना समझने पर भी पढ़ने से मैं बाज नहीं आता था। थोड़ा बहुत जो कुछ भी मेरी समझ में आता उससे अपने मन में मैं ऐसा कुछ गढ़ लेता था कि उसी से किसी कदर मेरा काम चल जाता था। इस आदत का भला और बुरा दोनों तरह का नतीजा ही मैं आज तक भोगता आया हूँ। दोस्तों, ये था जीवन स्मृति का 24वां भाग। अगली बार आपसे फिर मिलूंगी एक नए कथा चित्र के साथ। नमस्कार।